नमस्कार। आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के दिन भर की बड़ी खबरें। सत्र कल 11 बजे तक के लिए स्थगित, सदन की पटल पर रखा गया अनुपूरक बजट। विधानसभा का सत्र स्थगित कर दिया गया है। सत्र के पहले दिन दिवंगत विधायकों को श्रद्धांजलि दी गई। उसके बाद अनुपूरक बजट को सदन की पटल पर रखा गया। सत्र शुरू होने से पहले योग शिविर का भी विधानसभा में आयोजन किया गया। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने सत्र को कल 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया है। कल सत्र के दूसरे दिन सरकार अनुपूरक बजट पर चर्चा करेगी और उसके बाद अनुपूरक बजट को पास कराया जाएगा। इस बार 4063 करोड़ 79 लाख का अनुपूरक बजट सदन की पटल पर रखा गया। इस बार कोरोना के कारण कामकाज नहीं हो पाए थे। विभागों के राजस्व को संतुलित करने के लिए अनुपूरक बजट ज्यादा रखा गया है। आमतौर पर अनुपूरक बजट में इतना बड़ा प्रावधान नहीं किया जाता। देहरादून ब्रेकिंग, निर्माणाधीन मकान की दीवार ढहने से एक मजदूर की मौत। देहरादून के प्रेमनगर क्षेत्र में बड़ी खबर है। जी हां, प्रेमनगर में निर्माणाधीन मकान की दीवार ढहने से एक की मौत हो गई, जबकि एक की घायल होने की खबर है, जिसको इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका उपचार जारी है। मिली जानकारी के अनुसार घटना क्षेत्र प्रेमनगर क्षेत्र के राघव विहार के नजदीक घटी है। जानकारी मिली है कि यहाँ गौरव निवासी पंडितवाड़ी के मकान का निर्माण कार्य चल रहा था। मकान के निर्माण के दौरान मकान की दीवार ढह गई, जिसमें काम में लगे 2 मजदूर मलबे में दब गए। मलबे में दबे घायलों को रेस्क्यू कर प्रेमनगर स्थित संयुक्त अस्पताल पहुंचाया गया, जहां एक मजदूर मंजर आलम को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया, तो दूसरे घायल मजदूर अब्दुल गफ्फार का उपचार चल रहा है, जिसे हल्की चोटें आई हैं। प्राथमिक उपचार के बाद घायल को घर भेज दिया गया है। रामनगर में शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने वाला आरोपी गिरफ्तार। ग्राम हाथीडंगर गांव से एक महिला के साथ शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने का मामला सामने आया है। महिला का आरोप है कि जब उसने आरोपी रकीब पर शादी का दबाव बनाया तो उसने महिला को जान से मारने की धमकी दी। महिला ने पुलिस से मामले की शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी रकीब को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। हरिद्वार में गला दबाकर मासूम की हत्या, आरोपी गिरफ्तार। हरिद्वार के नगर कोतवाली क्षेत्र के एक कॉलोनी में मासूम की गला घोंटकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने मामले का चंद घंटों के भीतर खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। रुद्रप्रयाग के कोटेश्वर स्थित माधवाश्रम अस्पताल में लगी आग। रुद्रप्रयाग में 4 किलोमीटर की दूरी पर कोटेश्वर स्थित माधवाश्रम अस्पताल में आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि पूरे अस्पताल की बिजली लाइन जलकर राख हो गई। प्रथम दृष्टया आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। सेना भर्ती में कोरोना खेल, सेना भर्ती अभ्यर्थियों को थमाई फर्जी कोविड टेस्ट रिपोर्ट, 1,000 रुपए में हुआ सौदा। नैनीताल जिले के रामनगर स्थित संयुक्त चिकित्सालय में कोरोना टेस्ट रिपोर्ट में एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। यहाँ सेना भर्ती में शामिल होने जा रहे युवकों से रुपए लेकर लैब कर्मचारियों द्वारा फर्जी कोविड टेस्ट रिपोर्ट दी गई है। बाइक सवार 2 युवकों पर ताबड़तोड़ फायरिंग, एक की मौत, एक घायल। कोतवाली क्षेत्र के बसेड़ा खादर गांव में सोमवार सुबह पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया, जिसमें एक पक्ष के कुछ लोगों ने दूसरे पक्ष के 2 युवकों को गोली मार दी। गोली लगने से एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। जिन युवकों को गोली मारी गई है वो मामा फूफा के लड़के हैं। मृतक का नाम जैकी है। जो युवक घायल हुआ है उसका नाम दीक्षित है। ऋषिकेश में फंदे से लटका मिला 24 साल के युवक का शव। मुनिकीरेती थाना क्षेत्र के शिवपुरी चौकी के क्षेत्रांतर्गत एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जानकारी मिली है कि मृतक कुक का काम करता था। वहीं युवक के घर में इस खबर से कोहराम मच गया है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मिली जानकारी के अनुसार मृतक एक कैंप में कुक का काम करता था, जिसका नाम नवीन था। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 21 दिसंबर की सुबह तकरीबन 7 बजे कैंप के कमरे में युवक का शव लटका मिला, जिसे देख बाकी वहां मौजूद लोग हैरान रह गए। जानकारी मिली है कि कमरे का दरवाजा खुला था और शव लटका हुआ था। इस पूरे मामले में थाना प्रभारी निरीक्षक व चौकी प्रभारी शिवपुरी द्वारा मौके पर पहुंचकर निरीक्षण उपरांत शव को नीचे उतारकर कब्जे में लिया गया। मौके पर कोई भी सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। वहीं पुलिस द्वारा शव को पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम हेतु भिजवा दिया गया है। साथ ही पुलिस द्वारा परिजनों को सूचना भी दी गई है। उत्तराखंड के इस विभाग में बड़ा कारनामा, पेपर 150 नंबर का और दे दिए 855। उत्तराखंड शिक्षा विभाग के द्वारा इन दिनों प्राथमिक शिक्षकों के पद पर भर्ती की प्रक्रिया जारी है, लेकिन जिस तरीके से भर्ती प्रक्रिया के लिए मेरिट बनाई जा रही है उससे भर्ती प्रक्रिया पर सवाल खड़े हो गए हैं। जी हां, भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले आवेदकों का कहना है कि चंपावत जिले में भर्ती परीक्षा में भारी अनियमितता देखने को मिली है, जिससे विभाग पर सवाल खड़े
हो गए हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि 150 नंबर की टीटी पेपर में पहले तो किसी भी अभ्यर्थी के 150 नंबर नहीं है, लेकिन भर्ती परीक्षा को लेकर जो मेरिट बनाई गई है उसमें कई अभ्यर्थियों के 150 नंबर जहां दर्शाए गए हैं, तो वहीं कई परीक्षार्थियों के 150 में से 855 नंबर भी दर्शाए गए हैं, जिससे मेरिट लिस्ट पर सवाल उठ रहे हैं। बेखौफ बदमाश ने एडवोकेट, महिला को मारी गोली, जांच में जुटी पुलिस। बेखौफ नकाबपोश बदमाश ने रात के अंधेरे में एक महिला अधिवक्ता को गोली मारकर घायल कर दिया। गोलियों की तड़तड़ाहट सुनकर क्षेत्र के लोगों में सनसनी फैल गई। सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र के लालकुर्ती इलाके में देर रात एक नकाबपोश बदमाश ने महिला एडवोकेट को गोली मार दी, जिससे एडवोकेट महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। मदन कौशिक की चुनौती को मनीष सिसोदिया ने स्वीकारा, बोले टाइम और जगह बताएं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने पिछले दिनों सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को 5 विकास के कार्यों को बताने का चैलेंज दिया था। कई दिनों तक सीएम ने उस पर कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद हाल के देहरादून दौरे के दौरान मनीष सिसोदिया ने फिर से अपनी बात को दोहराया। इस बार कैबिनेट मंत्री और शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने मनीष सिसोदिया के चैलेंज को स्वीकार कर लिया और उनकी खुली डिबेट की चेतावनी दे डाली, जिसके जवाब में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री ने भी अब पलटवार किया है। ऐसे में अब यह भी कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या दोनों मंत्री आमने सामने होंगे भी, यह बातें केवल जवाब और पलटवार तक ही सीमित रह जाएगी। एचएनबी गढ़वाल विश्वविद्यालय में बालिका परिसर खोलने की योजना पर भड़के छात्र, किया बुद्धि शुद्धि यज्ञ। हेमवती नंदन गढ़वाल विश्वविद्यालय के बिरला कैंपस को बालिका कैंपस बनाए जाने का चौतरफा विरोध शुरू हो गया है, जिसे लेकर आज आर्यन छात्र संगठन ने कुलपति गढ़वाल विश्वविद्यालय की बुद्धि शुद्धि के लिए यज्ञ किया। महिलाओं को सशक्त कर रही उत्तराखंड की त्रिवेंद्र सरकार ये योजनाएं की शुरू। त्रिवेंद्र सरकार महिला शक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए लगातार कई कोशिशें कर रही हैं। कई योजनाएं लागू कर चुकी हैं और कई योजनाएं लागू करने की योजना बना रही हैं, जिससे महिलाएं सशक्त हों, आत्मनिर्भर हों और अपनी मेहनत व हुनर से अपने पैरों पर खड़ी हों। राज्य सरकार का उद्देश्य है कि प्रदेश में महिलाओं को सम्मानजनक जीवन जीने के लिए हर संभव मदद मिले और इसी दिशा में त्रिवेंद्र सरकार ने महिलाओं को रोजगार को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चलाई हैं, ताकि महिलाओं का कल्याण हो सके और अपने साथ ही दूसरों को भी रोजगार दें। गढ़वाल विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र डॉक्टर अजय कुमार खंडोड़ी बने कुल सचिव, पदभार किया ग्रहण। डॉक्टर खंडोड़ी इससे पूर्व विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में संयुक्त सचिव के पद पर कार्यरत थे। वे मूल रूप से चमोली जिले के रहने वाले हैं।